Hello, good evening. Myself, Dr. Nirupama Jadon from Jaipur, Rajasthan. I have completed MSc and PhD from Mohanlal Sukhadia University of Udaipur with a specialization in organic chemistry. I have 10-year experience in teaching undergraduate, postgraduate students and offline coaching for students of competitive exam. I realized that teaching is the thing that brings me the most joy, so I am enjoying teaching students, learning more about chemistry myself and my students. I will cover NEET UG chemistry and my topic is John Taylor effect. So now students, let's discuss about the John Taylor effect. What is John Taylor effect? In octahedral field, if d electrons are symmetrically arranged, they will repel all 6 ligands equally, thus the structure will be completely regular octahedron. क्या होता है जॉन टेलर इफेक्ट में स्टूडेंट्स कि जब भी स्ट्रक्चर अपने रेगुलर जो सिमेट्री होती है उससे थोड़ा सा हटके अगर एसिमेट्रिक हो जाते हैं यानी कि पेड से अनपेड हो जाए, लेकिन अनपेड भी किस तरीके से, अगर वो हाफ फील्ड है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो उन्हें हम, और फुलफिल्ड ऑर्बिटल तो हम सिमेट्रिक कंडीशन में कहेंगे. सो नो नीड टू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, किसी तरह की यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स की एनर्जी की जरूरत नहीं होती. इट इज ऑटोमेटिक एंड स्पॉन्टेनियस नेचर. ऑटोमेटिक होते हैं, इनका नेचर स्पॉन्टेनियस होता है. और इनकी और ये क्या करते हैं, सीएफएस होती है जो कि हमने पढ़ी हुई है सीएफटी, उसकी एनर्जी को ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो किस तरीके से होता है, देखिए. इट इंक्रीजेज द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. ये क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं. एंड इट अराइजेज, और इनका अराइजेशन किस प्रकार से होता है, पहले ये देखना है हमें कि एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो होना चाहिए, तब जॉन टेलर इफेक्ट यस होता है. और अगर फुली फील्ड या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है तो उस कंडीशन में जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है, नहीं होता है. हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं और सिमेट्रिक कहलाते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन आपको कराया यहाँ पर कि जॉन टेलर इफेक्ट ये एक्सप्लेन है कि जॉन टेलर इफेक्ट में एक्सप्लेनेशन जो है हमने देखिए यहाँ पर कि जॉन टेलर इफेक्ट के हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में ऑक्टाहेड्रल है, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करें. देखिए यहाँ पर 1 2 3 जैसे, तो जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉन भरा D1. हाई स्पिन का मतलब क्या होता है, वीक फील्ड का मतलब कि इलेक्ट्रॉन 1 2 3 देन 4 5, यानी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे हर ऑर्बिटल में. पहले यहाँ पर 1 2 3 देन 4 5, उसके बाद में नीचे जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 6 नंबर आएगा, यानी हाई स्पिन पहले नीचे, पेयर्ड नीचे नहीं होंगे. लो स्पिन का मतलब नीचे ही पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. जैसे यहाँ पे D1 इलेक्ट्रॉन मैंने कॉन्फ़िगरेशन करा, यहाँ पे D1 इलेक्ट्रॉन भरा, D2 D3 D4 D5, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर दिया यहाँ पर. तो ये जो इलेक्ट्रॉन हुआ जहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके का है, जब D1 है तो वो एसिमेट्रिक होगा, D2 है तो भी वो एसिमेट्रिक होगा, D3 है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा. क्यों, क्योंकि D3 में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, लाइक दिस. सारे क्या हो जाएंगे, हाफ फील्ड. और अगर मैं कह दूंगी कि ये इस तरीके से, तो ये फुल फील्ड हो गया. तो अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक, और अगर इस तरीके से हो या ये कॉन्फ़िगरेशन है तो वो कहलाएगा आपके एसिमेट्रिक. इस तरह का कोई कॉन्फ़िगरेशन तो एसिमेट्रिक कहलाएगा. अलग अलग ऑर्बिटल्स में हमने भर के इसको फिलअप करा है स्टूडेंट्स. तो नाउ नेक्स्ट मैं ये कह रही हूँ कि अगर इस तरीके से हम ऑक्टाहेड्रल की स्टडी करें, ये टेट्राहेड्रल में इलेक्ट्रॉन्स भरे, तो टेट्राहेड्रल में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से भरेंगे, सिर्फ ऑर्बिटल T2 इधर आ जाएगा और Eg ऑर्बिटल क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा. सो स्टूडेंट्स, फर्दर हम ये देखेंगे कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्वेश्चंस में अरेंज, इसमें किस तरीके से हम करते हैं क्वेश्चंस, या इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप मैंने आपको बता दिया है. सो ना अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन. किस तरीके से करेंगे, देखिए. T2G Eg0 0, T2G3 Eg1, T2G6 Eg3, T2G5 Eg0. तो यहाँ पर इनका क्या क्या करना है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हमारे पास इनके स्ट्रेंथ के जो रूल्स है पहले वो देखेंगे. रूल नंबर 1 ये कहता है कि T2G इज एसिमेट्रिक इज लेस देन Eg सिमेट्रिक. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बढ़ता है तो उसका जॉन टेलर स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, और लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो भी जॉन टेलर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो ये हमें पॉइंट सारे ध्यान में रखने कि T2G अगर सिमेट्रिक एसिमेट्रिक है तो लेस होगा किससे, सिमेट्रिक से. तो स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि इसके जो क्वेश्चंस थे वो किस तरीके से हैं. सो क्वेश्चन नंबर वन में है, देखिए यहाँ पे T2G एसिमेट्रिक, वो रूल नंबर 1 लगेगा. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स T2G एसिमेट्रिक कंडीशन में, ये सारे सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है. तो पहले ये आ जाएंगे क्योंकि इनका कोई रोल ही नहीं है. डिक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे तो पहले नंबर 3 देन 2 देन 4 और देन 1, अकॉर्डिंग टू 4 फिनोमिना जो मैंने आपको ये रूल्स बताए हैं. T2G इज एसिमेट्रिक लेस देन T2G
एसिमेट्री। और नंबर ऑफ जो एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन्स हुए तो जॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, बढ़ेगा और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और हमने कहा कि स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है, स्ट्रेंथ का लेना है मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्ट्रेंथ को अरेंज करने के लिए इस तरीके से करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, T2G2 Eg0, T2G6 Eg2, T2G5 Eg2 एंड T2G3 Eg1, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगा? तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें देखना है तो ये T2G6 फुली फिल्ड है, यहाँ पे T2G3 हाफ फिल्ड कॉम्प्लेक्स, दैट इज द स्टेबल कॉम्प्लेक्स। और हमने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा है तो जॉन्टल इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे ज्यादा इसमें, देन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो 4, नंबर 4 में आएगा, उसके बाद में 5, नंबर 3 आएगा, फिर नंबर 1 आएगा, फिर नंबर 2 आएगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये फुली फिल्ड हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी लेस हो जाएगी। देन इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 3 कि हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, अगर हमको कॉम्प्लेक्स आयन दे दी जाए तो कॉम्प्लेक्स आयन में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स में हम